प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.4 के दूसरे सवाल को हल कर रहे हैं। इसके पहले अपन पहला सवाल हल कर चुके हैं। ये सवाल उसी पर आधारित है। दूसरा सवाल हमें दे रखा है ऊपर दिए गए, मतलब ऊपर कोई सवाल नहीं दिया हुआ है। इसके पहले जो सवाल है वो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब इस सवाल में अपने को वैसे परिमेय संख्या लिखना है जिनका दशमलव प्रसार अपनों ने देखा था पहले सवाल में कि शांत दशमलव प्रसार आया था। तो पहला जो शांत दशमलव प्रसार आया था वो अपना था 13/3125। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे दशमलव प्रसार। सबसे पहले जो दिया गया है अपन परीक्षा में ऐसे लिखेंगे, दे रखा है उसको एक बार लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो अपना हर है उसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले सवाल में जब अपनों ने 3125 के अभाज्य गुणनखंड करे थे तो अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे, 13 बटे गुणनखंड आए थे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। मतलब 5 कितनी बार आया था, 5 बार। तो 2 और 3 5 बराबर ये 13 ऐसा कैसे बटे ये 5 बार है तो इसको लिख देंगे अपन 5⁵5। अब नीचे अपने को क्या करना है, 10 के रूप में लाना है। नीचे अपने को 10 करना है। तो यहाँ पर 5⁵5 है, इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और जितना इस के 5 के ऊपर घात है उतनी घात इस पर भी लगा देंगे, ठीक। अब ये 10 क्यों किया, क्योंकि ये अपने को नीचे जब 10 हो जाएगा तो भाग देने में अपने को सुविधा रहेगी, इसलिए इसको नीचे 10 बनाए। अब जितना आप लोगों ने नीचे हर में गुणा किया उतना ही अपने को अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा इसका। तो ये ऊपर भी अपनों ने क्या किया, 2⁵5 का गुणा कर दिया। तो बराबर 13 गुणित 2⁵5 मतलब 2 5 बार है। तो ये 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका गुणा किया है तो कितना आया 32। और 5 के ऊपर भी 5 घात है और 2 के ऊपर भी घात 5 है। जब समान घात है वो तो आधार में क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 10⁵5, ठीक। अब ऊपर वाली संख्या का गुणा कर लेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल आया 2, 13 तिया 39 और 2 41। तो ऊपर कितना आ गया 416। और इस 10 के ऊपर 5 घात है तो 1 के पीछे क्या लगा देंगे, 5 शून्य लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब यहाँ 5 शून्य है और ऊपर अपने को इसको भाग देना है। 416 में 1,00,000 का भाग देना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग चला जाएगा। नीचे 5 शून्य है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ 3 अंक है तो आगे क्या कर देंगे अपन, 2 अंक और 0 लगा देंगे, ठीक। तो 5 शून्य है तो 5 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, यहाँ दशमलव लगा देंगे और आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसको अपन हल कर लेंगे। उसके बाद जो अगली दूसरी अपनी परिमेय संख्या थी जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था वो थी अपनी 17/8। तो इसको भी वैसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे 17/8। फिर इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये 17/8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2, क्योंकि 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, ठीक। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है अपने को, नीचे 10 बनाना है। तो ये 2 की घात कितनी है, 3 है, 2 की घात 3। इसको 10 बनाना है तो 2 की घात तो है, इसके साथ 5 का जब गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसके ऊपर 3 की घात है तो इसके ऊपर भी कितनी लगा देंगे, घात 3 लगा देंगे। और जितना अपनों हर में गुणा किया उसका ही अंश में गुणा कर देंगे। तो ये 5 की घात 3 का अंश में भी गुणा कर देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणित 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ये 125 बटे, यहाँ आधार समान है तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये 10 और पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको आगे सरल करते हैं। तो जब इसका अब गुणा करेंगे 125 का 17 में गुणा करेंगे तो कर लेते हैं गुणा। 7 5 35 का 5 हंसिलाया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हंसिलाया 1, 7 और 1 8, 5 5 7 और 3 10 और 2 12 का 2 हंसिला 1
एक 2125 अपना गुणा कितना आया 2125, ऊपर लिख देंगे 2125 और नीचे कितना है 10 के ऊपर घात 3 है, मतलब एक के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी 1 2 3। ठीक, अब यहाँ 3 शून्य है एक के पीछे, तो 3 अंकों के बाद अपन क्या लगा देंगे दशमलव 1 2 3, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा बराबर 2.125। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से नीचे 10 बनाने से क्या आपने को भाग देने में सुविधा रहेगी, इसलिए अपन इसको नीचे 10 बनाते हैं। चलिए तीसरी अपनी परिमेय संख्या जो आई थी जिसका दशमलव प्रसार शांत है वो थी अपनी 15/1600। तो सबसे पहले तो इसको ऐसा ही लिख देते हैं 15/1600 बराबर, फिर 1600 के अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं साइड में। 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 और 5 एकम 5। तो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 6 इंटू 5 कितनी बार आया 2 बार आया, यहाँ लिख देंगे 5 की घात 2। ठीक, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 के ऊपर 6 घात है और यहाँ 5 के ऊपर 2 घात, तो घात बराबर करने के लिए कितने की कमी है 4 की कमी है। अपन क्या कर देंगे 5 की घात 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 5 का आपस में गुणा हो जाएगा, और घाते गुणा में क्या होती है घाते जुड़ जाती है, तो 4 और ये 2 6 हो जाएगी, और ये 5 की घात 6 हो जाएगा। इसको आगे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 15/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 6। ठीक, अब ये आपको यहाँ समझना है कि जितना आप लोगों ने नीचे गुणा किया उतना ही अपने को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने 5 की घात 4 का गुणा किया नीचे, तो ऊपर भी क्या करेंगे 5 की घात 4 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 5 की घात 4। इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणित 5 का 4 बार गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा ये 5 5 5 25 25 बन जाए 125, और 125 का 5 बार गुणा करेंगे तो 625। ठीक, और बटे में कितना हो जाएगा ये आधार घाते समान है तो आधार का क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और घात कितनी लग जाएगी 6। ठीक, अब इसका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करते हैं 625 में 15 का गुणा करना, 625 में गुणा करना है 15, तो 15 5 75 का 5 हंसी लाया 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हंसी लाया 3, 15 6 90 और 3 93, तो ये हो जाएगा गुणा आपका 9375, और बटे में 10 की घात 6 है, तो 1 के पीछे 6 शून्य लग जाएगी, तो 1 के पीछे 6 शून्य 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसमें इसका भाग देंगे तो नीचे कितने शून्य है 2 2 4 2 6, तो 6 अंकों के बाद क्या लगा देंगे दशमलव, यहाँ 4 अंक है तो 2 अंक और बढ़ाने के लिए अपन आगे 2 शून्य बढ़ा देंगे, तो इस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 6 अंक हो गए, और 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ दशमलव लग जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगली परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत था वो है अपनी 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। सबसे पहले इसको ऐसा ही लिख देते हैं 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। ठीक, अब इसके हर को देखते हैं, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 5 की घात 3 है, यहाँ 10 तो हो रहा है लेकिन यहाँ घाते क्या नहीं है समान नहीं, तो घाते समान कर लेते हैं अपन, तो ये 23/2 की घात 3 है इंटू 5 की घात 2 भी है। इसमें क्या घात जोड़े कि ये 3 हो जाए, तो 5 की घात 1 जोड़ लेते हैं, तो जब 5 की घात 1 का नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी 5 की घात 1 का गुणा ऊपर भी होगा। ठीक, अब 23 गुणित 5 की घात 1 मतलब 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 ऐसा कैसे इंटू 5, यहाँ आधार समान है और घाते क्या हो जाती है आधार समान में घाते जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 5 और 2 और 1 3 क्या हो जाएगी घाते दोनों जुड़ जाएगी 2 और 1 3, तो यहाँ से 23 पंजे कितना होता है 115,
5 तिया 15 का 5, हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 115 और 5 दूनी 10 के घात कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि दोनों में क्या है, घातें समान है, इसलिए आधार का आपस में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 10 की घात 3 है तो इसको सरल कर लेते हैं, तो ये 115 बटे 10 की घात 3 है, तो मतलब 1 के पीछे कितनी शून्य आ जाएगी, 3 शून्य आ जाएगी, 1 2 3। ठीक, जब इसको सरल करेंगे तो 3 शून्य है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3, मतलब अपने यहाँ 115 3 अंकों के बाद 1 2 3, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव के आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगली परिमेय संख्या जिसका दशमलव स्थानांक है उसमें दी अपने जो उसमें पहले सवाल में आई थी 6/15, तो लिखेंगे 6/15 और इसको सरल कर लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 5 15 है ना, ये कितना आ जाएगा, 2/5। इसको ऐसा ही लिखेंगे 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक, अब अपने को आधार सॉरी हर में क्या करना है, 10 लाना है, तो 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो जब अपन 2 का गुणा नीचे करेंगे तो 2 का गुणा अपने को ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। जब इसको सरल करेंगे तो 10 में 1 शून्य है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये दशमलव और 1 अंक, तो आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 0.4। बहुत सरल सवाल है, आपको एक समझ में आ गया तो आप बाकी के आराम से कर सकते हैं। फिर आखिरी अपनी परिमेय संख्या थी जो जिसका दशमलव प्रसार शांत आया था, वो थी 35/50। तो सबसे पहले 35/50 इसको सरल कर लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 एकम 5 और 0, तो ये कितना आ गया, 7/10। यहाँ तो हर अपन देख रहे हैं कि डायरेक्ट 10 है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ 1 के पीछे 1 शून्य है, तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7, यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से पहले सवाल में ऐसे 6 परिमेय संख्या थी जिनका दशमलव शांत था, तो उनके दशमलव रूप को अपन इस सवाल में निकालें। तो बड़ा सिंपल सवाल था, केवल आधार में अपने को 10 लाना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें भाग देना है, तो जो भी आएगा वो अपना दशमलव रूप है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।